अयोध्या सुंदर लगी, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में हमारी अयोध्या दिखाई दी। दीपोत्सव कार्यक्रम में इस बार आपने देखा होगा 52 देशों के राजदूत यहां पर आए थे और दीपोत्सव कार्यक्रम में जो भी सहभागी बना अद्भुत होकर के गया। आप सोचिए कि 52 देशों में सीधे सीधे अयोध्या का प्रचार हो गया और आने वाले समय में इसको और भी विस्तार मिलना है। एक और अयोध्या में आने वाले भविष्य के कार्यक्रम और भविष्य के कार्यक्रम की आधारशिला है कि प्रभु श्री राम और मां जानकी को स्वर्ण मुकुट और छत्र आज बड़े भक्तमाल ने यहाँ पर, बड़े भक्तमाल और उनके शिष्यों ने यहाँ पे प्रदान करते हुए इस सुंदरीकरण की योजना का और प्रभु के प्रति समर्पण के जो हमारे भाव थे उस कार्यक्रम को एक नई तेजस्विता दी है। गुरु शिष्य की परंपरा कैसे होनी चाहिए इसका उदाहरण भी आज का एक कार्यक्रम है। याद रखना, यह भारत का दुनिया को संदेश है। भगवान यानी राम को हमने धर्म के साक्षात स्वरूप के रूप में माना है। रामो विग्रह धर्म, क्योंकि मानवीय जीवन से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं ये सभी रिश्ते प्रेरणा प्राप्त करते हैं भगवान राम के आदर्शों से। और वह जो प्रेरणा है एक भाई का भाई के प्रति, एक पुत्र का पिता के प्रति, एक पुत्र का मां के प्रति, एक पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये मानवीय रिश्ते कहीं ना कहीं आज की भौतिकवादी व्यवस्था में कहीं ना कहीं आहत होते हुए दिखाई देते हैं। और स्थितियों में हमारे संतों के आश्रमों में खून का रिश्ता न होते हुए भी उससे बढ़कर के गुरु शिष्य की परंपरा को किस सुदृढ़ भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आप कहिए 50 वर्ष पूर्व, 49 वर्ष पूर्व पूज्य बड़े भक्तमाल जी महाराज, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत धंधा विवाह हो। क्या यहाँ पर आश्रम स्थापित हुआ था केवल आकाश रुकती थी, एक पेड़ के नीचे एक पूरी व्यवस्था संचालित हुई। एक भाव था प्रभु के प्रति समर्पण का भाव, प्रभु के धाम में जाकर के साधना करेंगे, प्रभु के प्रति अपना संपूर्ण समर्पित करेंगे। और फिर भक्तमाल की कथा, बड़ी रोचक कथा बनी। उस रोचक कथा के माध्यम से जागरूक करते करते संत जहां जाता है जंगल में भी मंगल कर देता है और जंगल में मंगल का काम ये बड़े भक्त माल का एक पूरा परिसर, यहाँ पे होने वाली सेवा का कार्य और यहाँ से संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियां उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। पूज्य महंत कौशल किशोर दास जी ने अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा का भाव रखा, उनके गुरु भाई और उनके उत्तराधिकारी के रूप में श्री महंत अवधेश दास जी महाराज उस परंपरा का निर्वहन करते हुए बड़े महाराज जी के निर्देशन में, उनकी आज्ञा से उस परंपरा को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके अपने पूज्य गुरुओं के प्रति उनकी पुण्यतिथि के रूप में पुण्य स्मरण करते हुए इस प्रकार की पवित्र धार्मिक कार्यक्रमों को भी आयोजित कर रहे हैं, उनका पुण्य स्मरण भी कर रहे हैं और प्रभु की सेवा में त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ, संपूर्ण समर्पण भाव के साथ स्वयं भी भक्तों को भी उस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूज्य बड़े भक्तमाल जिनकी आज 50वीं पुण्यतिथि है, उनके प्रसाद पाके जाओ, कोई भी और प्रसाद पा करके जाओ, तो मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा तो बड़े भक्तमाल जी हैं, तो मैं अचानक गया। आप आश्चर्य करें कि ये 2013
मैंने तब था जबकि इनके कैंप में बड़ी क्षति भी हो गई थी, अग्निकांड के कारण काफी क्षति हुई थी, और तब भी हौसला पस्त नहीं था, अपनी सेवा के प्रति समर्पण का एक भाव था। ईश्वर की सेवा मानवीय सेवा ही ईश्वर की सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, और नर सेवा और नारायण सेवा का एक आदर्श उदाहरण हमारे बड़े भक्तमान हैं पूज्य महंत कौशल किशोरदास जी महाराज। इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि इन पूज्य संतों का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको, अयोध्यावासियों को, सभी श्रद्धालुओं को निरंतर प्राप्त होता है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आगामी अयोध्या के आने वाले कार्यक्रमों के लिए हम सब अपने आप को तैयार करेंगे, और अयोध्या का आयोजन भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। उसके लोग हमारे आश्रम, हमारे मठ मंदिर और हमारे आसपास की पूरा प्रवेश उस प्रकार के वातावरण से उत्प्रोत दिखना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय जय सीताराम।